अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है, सक्सेस, पैसा, रिलेशन या फिर हैप्पीनेस, शायद आप इन्हीं सब में से कुछ चूज करो। लेकिन भारतीय दर्शन हमें इस सवाल का एक और उत्तर देता है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। आज हम में से हर कोई किसी ना किसी गोल के पीछे भाग रहा है। किसी को कैरियर बनाना है, किसी को फैमिली चाहिए, किसी को दुनिया जीतनी है। लेकिन क्या यही सब कुछ है? प्राचीन भारतीय दर्शन कहता है कि ये सब टेम्परेरी है। असली गोल है मोक्ष, मतलब दुख से मुक्ति, इच्छाओं से मुक्ति और आत्मा का भगवान से मिलन। लेकिन अगर ये सच है तो हम मोक्ष के पीछे ना भागकर पैसा, रिलेशनशिप और सफलता के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्या मोक्ष सिर्फ साधु संतों के लिए है या हम भी इसे प्राप्त कर सकते हैं? आइए जानते हैं इन सवालों के उत्तर। मोक्ष या मुक्ति एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म में पाया जाता है। ये संसारा यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति की एक अवस्था है, जिसमें आत्मा या तो ब्रह्म में विलीन हो जाती है या भगवान के साथ अनंत समय तक रहती है। ये तो नॉर्मल डिफिनीशन हो गई, लेकिन हर धर्म का मोक्ष पर अपना एक्सप्लेनेशन है। जैसे वेदांत में मोक्ष का मतलब है ब्रह्म यानी सुप्रीम रियलिटी को रियलाइज करना। बुद्धिज्म में मोक्ष का एक वर्जन है निर्वाणा, जिसमें इंसान की सफरिंग खत्म हो जाती है। जैनिज्म में मोक्ष का मतलब है सारे कार्मिक बंधन तोड़कर सिद्धा स्टेट में पहुंचना। इससे हम कह सकते हैं कि मोक्ष का अर्थ अलग अलग धर्मों में थोड़ा अलग अलग है, लेकिन इसका अल्टीमेट गोल एक ही है, दुख और संसार से मुक्ति पाना। सबसे पहले समझते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए ही क्यों। इस पर हिंदू फिलॉसफी कहती है कि हम एक कभी ना खत्म होने वाले साइकिल में फंसे हुए हैं। बर्थ, लाइफ, डेथ, रीबर्थ, इस साइकिल को संसारा कहते हैं। हर नए जन्म के साथ नए दुख, नए संघर्ष और नए कार्मिक कर्ज जुड़ जाते हैं। जैसे एक इंसान अमीर बन जाए तो भी उसकी लाइफ प्रॉब्लम से फ्री नहीं होगी। हेल्थ इशू, रिलेशनशिप प्रॉब्लम या फियर ऑफ लॉस, ये चीजें उसे घेरे रहेंगी। इसीलिए हिंदू फिलॉसफी में मोक्ष पाने के 4 मेन रास्ते दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला है ज्ञान योग, जिसे हम पाथ ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। इसके अनुसार अगर आपको रियलाइज हो जाए कि दुनिया एक इल्यूजन है तो आप मोक्ष के करीब हो। दूसरा है कर्म योग, जिसे पाथ ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। इस मार्ग में निष्काम कर्म यानी सेल्फलेस एक्शन को धर्म के अनुसार करना मोक्ष तक ले जाता है। तीसरा है भक्ति योग, जिसे हम पाथ ऑफ डिवोशन भी कहते हैं। इस मार्ग में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम से मोक्ष प्राप्त होता है। चौथा है राजयोग, जिसे हम पाथ ऑफ मेडिटेशन भी कहते हैं। इस मार्ग में ध्यान और समाधि या कह सकते हैं कि माइंड को कंट्रोल करके इंसान मोक्ष तक पहुंचता है। हिंदू फिलॉसफी के अनुसार अगर आप इन चारों में से किसी भी एक रास्ते को चूज करते हो और उसे पूरी ईमानदारी से फॉलो करते हो तो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। जैसे तुलसीदास, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति योग फॉलो किया या महात्मा गांधी ने कर्म योग को फॉलो किया। उन्होंने सेल्फलेस सर्विस को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, बिना किसी पर्सनल गेन की चिंता किए हुए। आजकल बहुत सारे लोग गांधी जी को गाली देना कूल समझते हैं। आप गांधी जी के बारे में क्या सोचते हो ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है। लेकिन गांधी जी ने कई सारे ऐसे भी काम किए हैं जिसमें उनका कोई पर्सनल फायदा नहीं था। इससे हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने कर्म योग का पालन किया। खैर, अगर हम इस वीडियो में गांधी जी की बात करने लगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए इनकी बातें किसी और वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या नॉर्मल लोग मोक्ष पा सकते हैं? क्या एक विद्यार्थी, एक बिजनेसमैन
या एक होम मेकर भी इस रास्ते पर चल सकता है। तो मेरी जो भी थोड़ी सी नॉलेज है हमारे धर्म के बारे में या हमारी फिलॉसफी के बारे में, उसके हिसाब से वास्तविकता ये है कि मोक्ष सिर्फ हिमालय जाने से नहीं मिलता। ये एक माइंड सेट है जो हम डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी चीज से ओवर अटैच नहीं होते तो आप एक लेवल पर मोक्ष को अनुभव कर रहे हो। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक अच्छी लाइफ चाहिए, और इस पर मैं आपको गलत नहीं कहूँगी क्योंकि ये एक वैलिड पॉइंट है। अगर हम मैटेरियलिस्ट नज़रिए से देखें तो हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ प्लीजर और अचीवमेंट हो सकता है। वहीं अगर हम साइकोलॉजिकल नज़रिए से देखें तो मोक्ष एक एस्केपिस्ट विचार है, जिसे हम प्रॉब्लम से भागने का तरीका भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल नज़रिए से देखें तो मोक्ष प्रॉब्लम से भागने का तरीका नहीं, बल्कि प्रॉब्लम को समझने और उनसे पार पाने का तरीका है। तो दोस्तों, आपके लाइफ का क्या गोल है ये पूरी तरह से आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि मटेरियल सक्सेस ही सब कुछ है तो शायद मोक्ष आपके लिए प्राथमिकता ना हो। लेकिन अगर आपको इनर पीस, फ्रीडम और सफरिंग से मुक्ति चाहिए तो मोक्ष आपके लाइफ का गोल हो सकता है। याद रखिएगा, योर ओन सेल्फ रियलाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट सर्विस यू कैन ऑफर टू द वर्ल्ड। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।